नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। परहित के लिए जो दान किया जाता है वही सर्वस्व माना जाता है। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था कि भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। उनके इस वरदान के कारण माता पार्वती जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उसी समय एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें नदी के किनारे एक बालक रोता हुआ मिला। उसे एक गाय पकड़कर ले जा रहा था। माता पार्वती उसको बचाने के लिए गई। माता पार्वती को देखकर वह बालक और चीख पुकार कर रोने लगा। तब माता पार्वती से देखा नहीं गया। उन्होंने उस गाय से हाथ जोड़कर विनती की कि तुम इसको छोड़ दो। तब गाय ने कहा कि माता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विधाता ने मेरे लिए लिखा है कि छठे दिन जो भी तुम्हारे सामने आता है तुम उसका भोजन करोगे। तब माता पार्वती ने बहुत ही ज़्यादा विनती की पर गाय नहीं माना। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या का तुम्हें पूरा फल प्रदान करती हूँ। यह सुनकर गाय बहुत मुस्कुराया और वह माध्याह्न के सूर्य के समान चमकने लगा। पर वह माता पार्वती से बोला कि आप एक बार सोच लें कि ऐसा करने से आपकी पूरी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। माता ने बोला, मैं तपस्या दोबारा कर लूँगी पर मैं किसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकती हूँ। माता ने कहा, मैं तपस्या दोबारा कर सकती हूँ पर मैं किसी का पुनर्जन्म नहीं कर सकती हूँ। किसी को पुनर्जीवित करना, किसी को जीवन दान देना, यही मेरी तपस्या का फल होगा। तब गाय ने माता पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा की और गाय ने उस बालक को छोड़ दिया। गाय माता को कृतज्ञ नज़रों से देखता रहा और फिर माता ने उस बालक को निकालकर बहुत ही लाड़ दुलार किया और फिर तपस्या करने के लिए जाने लगी। इतने में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी तपस्या का अनंत गुना फल अक्षय होकर तुम्हें प्राप्त होगा। और दोनों हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। यदि हम किसी की ज़रूरत के समय काम आए, किसी व्यक्ति का साथ दें, हमसे जो भी बन सके उसकी मदद करें, तो वही हमारे लिए सर्वस्व दान होगा। और यही मेरी आप सभी से कामना है। धन्यवाद।